मुरादाबाद जीविका बचाओ आंदोलन समिति मुरादाबाद के द्वारा एक मांग पत्र नगर आयुक्त महोदय को दिया। मांग पत्र में कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि 3 दिन से आउटसोर्सिंग कर्मचारी आरिफ धरने पर बैठा हुआ है। बच्चों से जीविका बचाओ आंदोलन समिति मांग करती है कि उसको अविलंब नौकरी पर बहाल किया जाए। पीड़ित परिवार धरने पर बैठा है परंतु नगर निगम अधिकारी उसकी कोई बात नहीं सुन रहे। समिति नगर आयुक्त महोदय से मांग करती है कि सहानुभूति दिखाते हुए आरिफ को नौकरी पर बहाल किया जाए। मांग पत्र पर हरकिशोर सिंह एडवोकेट के हस्ताक्षर में, जो कि पीड़ित परिवार के साथ समर्थन में खड़े हुए हैं। समय आज तक न्यूज़ से इरशाद खान की रिपोर्ट। तो ये जो यहाँ पीड़ित परिवार बैठा है नगर निगम कार्यालय पर, नगर आयुक्त महोदय के ऑफिस के सामने, ये पिछले 6 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं और इनको ये 20 साल से, आरिफ नाम है इनका, ये 20 साल से नगर निगम में काम करते हैं और बहुत ही एक मेहनती व्यक्ति हैं। इनको बीमार हो गए थे, इस वजह से ये ड्यूटी पे नहीं आ पाए और इसका बहाना लेके जो इनको ड्यूटी से निकाला गया है। तो हम ये मांग करते हैं और हम भी ये चाहते हैं और शहर के तमाम लोग ये चाहते हैं कि इनको नौकरी पर रखा जाए, क्योंकि नौकरी पूरे परिवार की होती है। इनके बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी पढ़ाई का भी सवाल है, फीस का सवाल है और तमाम सारी चीज़ें हैं। तो ये नगर निगम जो अधिकारी हैं ये इतने निष्ठुर क्यों हो रहे हैं? क्या एक छोटे अपराध के लिए, जो उनका अपराध भी नहीं है, बीमार कोई भी हो सकता है, इन्हें बीमारी की छुट्टी नहीं दी जाती, मेडिकल लीव नहीं दी जाती, CL नहीं दिया जाता, 24 घंटे इन पर काम पे लिया जाता है। तो आखिर अगर बीमार होने पे कोई व्यक्ति नहीं आया है तो आप उसे नौकरी से निकाल देंगे? ये तो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे DM साहब दफ्तर पर नहीं बैठते, क्या उनको सस्पेंड कर दिया जाए? SSP साहब दफ्तर में नहीं बैठते, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए? ये नगर आयुक्त महोदय हैं, ये कोई काम नहीं करते, इन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए? एक क्या छोटे कर्मचारी की नौकरी छीनी जाएगी? वो भी संविदा कर्मचारी है। तो हमारा कहना है कि जितनी अपराध है उतनी तो सज़ा मिलेगी। आपने उसकी नौकरी छीन ली, यानी कि उसे आप भुखमरी के कगार पर पहुँचा रहे हैं। तो हमारा कहना है, हमारा मानना है कि ये किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है कि आप उसकी एकदम एक झटके में नौकरी छीन लें जो 20 साल से काम कर रहा है। तो हम फिर नगर निगम के अधिकारियों से, खासतौर से नगर आयुक्त महोदय से ये निवेदन करते हैं कि आप इन्हें तत्काल सेवा में लें और जो कंपनी है, जो कहते हैं कि कंपनी है, कंपनी हो या कोई भी हो XYZ, आप नौकरी से नहीं निकाल सकते। आपको कुछ कायदे कानून का पालन जरूर करना होगा। अगर इनको नई नौकरी से लिया जाता है तो यहाँ के उच्च अधिकारी हैं, कमिश्नर यहाँ बैठते हैं, मंडल आयुक्त महोदय, उन तक भी हम बात को ले जाएंगे और इसे जल्दी से जल्दी इन्हें नौकरी से लिया जाए ताकि ये अपना काम पे जाएं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। और अगर वो नहीं रखते हैं तो इसके लिए आगे क्या कदम? हाँ, अगर नहीं रखा जाता है तो ये पूरा शहर इस बात को देख रहा है और इंतज़ार कर रहा है। तमाम सामाजिक संगठन हैं, तमाम लोग हैं, तो कोई ना कोई, बाकी कोई ऐसे नहीं है कि किसी के साथ अन्याय होगा और बाकी लोग चुप बैठे रहेंगे। वो भी कुछ ना कुछ इनके समर्थन में करेंगे। हम लोग कमिश्नर महोदय से मिलेंगे और हो सकेगा तो हम सोमवार को जो मंडल आयुक्त महोदय हैं इस संबंध में उनसे भी हम ज्ञापन देंगे, उनसे वार्ता करेंगे। उसी नंबर पर नगर निगम के प्रांगण में जो एक परिवार, बहुत ही गरीब परिवार है, जो पिछले 20 साल से नगर निगम में पथ प्रकाश जो होता है उसमें कार्य करते थे ये, और पिछले 20 साल से कार्य करने के बाद कुछ बीमारी के कारण मेडिकल के साथ इन्होंने 10-15 दिन के लिए छुट्टी ली थी। उसके बाद इनको ज्वाइन नहीं कराया जा रहा है, काम नहीं कराया जा रहा है। जबकि मुरादाबाद का नगर निगम इतना बड़ा है, यहाँ तमाम पूरे शहर में, पूरे नगर निगम में इतना काम है कि जितने लोग काम कर रहे हैं, अगर इतने ही लोग यहाँ और भर्ती कर ली जाए तब भी नगर निगम का काम पूरा नहीं होगा। क्योंकि चारों तरफ जहाँ स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, क्या स्मार्ट सिटी बिना मजदूरों के, बिना लेबर के बन जाएगा? क्या स्मार्ट सिटी में आदमियों की जरूरत नहीं पड़ेगी? एक आदमी को इतना परेशान किया जा रहा है, जिसके बच्चे भी यहाँ बैठे हैं, साथ में स्कूल भी जाते हैं, फिर वो यहीं बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इससे अलग और कोई चारा नहीं है। उनको जरूरी नगर निगम से हमारा अपील है कि उनको भर्ती, इनको जो है बराबर, मतलब दोबारा से इनको उसमें काम पर ले लिया जाए। और अभी हमने महोदय जी को
साहब को एक ज्ञापन दिया है हमारी संगठन की तरफ से, तो उनका कहना है कि हमारे संज्ञान में ये मैटर नहीं है, लेकिन हम फिर भी इसको देखते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि क्या इतना बड़ा मुरादाबाद में जो लगातार अखबारों में आ रहा है, जो सीधा भूख से जुड़ा हुआ मामला है, वो साहब महोदय का कहना है कि उनके संज्ञान में नहीं है। आखिर ये कितनी लापरवाही है। इस ये लापरवाही ठीक नहीं है। लोगों को रोजगार देना होगा सरकार को, और बेरोजगारी हटानी होगी, ना कि बेरोजगारों बढ़ाना होगा। इसलिए हमारे संगठन ने आज ज्ञापन दिया है, और यदि ये इनका मामला नहीं सुलझता है तो संगठन आगे पूरे मुरादाबाद में आगे सभी लोगों को जोड़कर आगे की अपनी रणनीति बनाएगा। मैं जो है 20 साल से नौकरी कर रहा था यहाँ पर। मैंने कोरोना काल में ही बहुत कार्य करा है। फिलहाल मैं जो है बहुत परेशान हो गया। मेरे बच्चे जो है बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत दिक्कत हो रही है। उनकी जो है स्कूल की फीस भी जो है देनी है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इसी चक्कर में मैं नौकरी पर मैं जो है धरने पर बैठा हूँ। मुझे जब तक बहाल नहीं कराया जाएगा मैं जो है धरने पर बैठा रहूँगा। मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं, आज चौथा दिन है धरने पर बैठे हुए। जब तक मैं बहाल नहीं होऊंगा तो मैं इस धरने से नहीं उठूँगा।